जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। कितनी सुंदर बात हम पढ़ लेते हैं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। लेकिन सच बताना, हमने कह तो दिया कि अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। तो क्या आप झूठ में जी रहे हैं? आप झूठे हैं। क्योंकि हर इंसान सम्मान में खुश होता है, अपमान में दुखी होता है, दुख में दुखी होता है और खुशी में सुखी होता है। हर इंसान चाहता है उसे सम्मान मिले जीवन में, उसका अभिमान बढ़े। भले वो कह दे स्वाभिमान है, लेकिन अभिमान को ही बढ़ाता है। क्योंकि जड़ चेतन की सब, हमने कहा जड़ की परिणति हमें दिखती है, चेतन की परिणति कहाँ दिखती है। चेतन तो वो है जिसे फूल और कांटे में भी फर्क नज़र नहीं आता है। चेतन तो वो है जिसे दिन रात में भी फर्क नज़र नहीं आता है, जिसे शत्रु और मित्र में भी फर्क नहीं आता है, जिसे संत और फकीर में भी फर्क नज़र नहीं आता है, जिसे राजा और भिखारी में भी फर्क नज़र नहीं आता है। सच पूछो तो वो जानता है कि जो कुछ भी है, जो दिख रहा है, वह सब इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है, वह जड़ दिख रहा है। और जो आत्मा के द्वारा दिखता है वह चेतन दिखता है। इसीलिए हमारे समंत्रभद्र स्वामी भी कहते हैं, नेमीचंद्र स्वामी भी कहते हैं, और तो और कह दिया कि मोक्ष शास्त्र में भी कहा है कि जो परोक्ष ज्ञान है इंद्रियों के द्वारा होते हैं, इंद्रियां के माध्यम से होते हैं। जो प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं उनको इंद्रियां की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें प्रत्यक्ष ज्ञान कब हुआ? हमने जो भी 5 इंद्रियों के विषय जाने हैं वो यहीं जाने हैं, यहीं छूट जाते हैं। और जो भी पंचेंद्रियों के विषय को ज्ञान मान लेता है वो समाज विक्षिप्त हो जाएगा, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बचेगा। जो इंद्रियों के माध्यम से जानता है उसके जीवन का कोई रहस्य नहीं होता, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ बाहरी बातों पर ध्यान जाता है। और बाहरी बातों पर ध्यान जाने वाला किसी को शत्रु मान लेगा, किसी को मित्र मान लेगा, किसी को अच्छा मान लेगा, किसी को बुरा मान लेगा, क्योंकि वो सिर्फ इंद्रियों तक जाता है और इंद्रियां आत्मा तक नहीं ले जाती हैं। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा तक जाया जा सकता है। हर आदमी शिखर को प्यार करता है, हर आदमी को गगनचुंबी शिखर अच्छे लगते हैं, शिखरों की प्रशंसा होती है। लेकिन शिखरों के पीछे किसी ने देखा झांक कर? शिखरों के पीछे भी वही जो कहते हैं बेढंगी नींव काम करती है। नींव ना हो तो शिखर ज़्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता है, और जड़ें नहीं हो तो पौधे भी नहीं खड़े हो सकते हैं। लोग पौधों के पत्तों को छांटते रहते हैं, लोग घाव के ऊपर से पट्टियां बदलते रहते हैं। पट्टी सु साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। हम पट्टियों को साफ कर रहे हैं, घाव को नहीं धो रहे हैं, और हम पत्तों को काट रहे हैं, जड़ों को नहीं काट रहे हैं। इसलिए पत्तों को जितना जितना काटोगे उतने उतने ज़्यादा बलवती हो जाएंगे, उतने ज़्यादा आ जाएंगे। हमारे साथ भी यही दुख हो रहा है, यही दुख है, यही विषाद है कि हम इंद्रियों के पत्तों को काटने में लगे हुए हैं। इंद्रियों के पत्तों के माध्यम से हम हमेशा इंद्रियों तक ही दौड़ते हैं, हमारी दौड़ ही इंद्रियों तक होती है। हम परमात्मा का नाम भी लेते हैं तो इंद्रिय विषय सुख चाहते हैं, परमात्मा जैसा बनना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि परमात्मा अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से नहीं देखा जाता है, वही है। हम तर्क करते रहते हैं, ये बात सच है, ये बात सच है, यहाँ जन्मे थे, ये इनके माता पिता थे। इस बात पर पूरा जीवन खो देते हैं हम कि इसी बात पर कौन तर्क करता रहता है। तर्क है वहाँ नर्क है, और जहाँ समर्पण है, जहाँ समाधान है, वहाँ तर्क होता ही नहीं। पति पत्नी में तर्क हो जाए तो जीवन नर्क हो जाता है। आप कहाँ गए थे, कितना लाए थे, क्या देकर आए थे। कभी कभी तो लोग विवाह के पहले जब बच्चा बिगड़ा होता है तो क्या कहते हैं कि इसकी शादी कर दो तो ये बंध जाएगा। शादी कर दो तो बंध जाएगा का मतलब कोई हिसाब लेने वाली आ जाएगी, लेकिन हिसाब लेने वाली भी उसे नहीं सुधार सकती है। हाँ, समर्पण वाली हो, उसकी हर बात में हाँ में हाँ करने वाली हो,
और उसको सही मार्गदर्शन देने वाली हो तो ऐसी पत्नी सुधार देती है। ऐसी पत्नी घर को भी बना देती है। तो हमारे जीवन में भी शादवाद के मन के तो हैं, लेकिन उसमें सम्यक ज्ञान का धागा डालना पड़ेगा। यदि धागा हो, लोग कहते हैं धागा मोतियों को बांध कर रखता है, मैंने कही मोतियों को बांध कर नहीं रखता है, मोतियों को एक सौंदर्य प्रदान करता है, क्योंकि धागे के माध्यम से वो माला बन जाती है। धागा उन्हें पिरोने का काम करता है, एक सूत्र में बांध कर सम्मान के काम आता है, धागा से माला बन जाती है। इसलिए ध्यान रखना, हम जीवन के धागों को बेकार नहीं डालेंगे, जीवन के धागों को सुंदर माला के रूप में पिरोएंगे और सुंदर माला के रूप में पिरोकर उनको जीवन में सच पूछो तो एक सुंदर आकार देंगे, परमात्मा के चरणों में चढ़ा देंगे तो माला जयमाला हो जाएगी। और घर पर डाल दोगे, पत्नी के गले में डाल दोगे तो वो बरमाला हो जाएगी। बरमाला, बर के ऊपर माल डल गया, बर के ऊपर पहरा हो गया, वो बरमाला हो गई। और जो अपने आप पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वही जयमाला हो गई। जिसने भी धर्म किया है वो मुक्ति का मार्ग उसके लिए प्रशस्त हो जाता है। और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होने के लिए संसार की बेड़ियों की जरूरत नहीं होती, बेड़ियों से मुक्ति की जरूरत होती है। जब तक हम पक्षपातों में भरे रहेंगे, जब तक हम पक्षपात में घिरे रहेंगे, तब तक हम कोई मंदिर को सुंदर मंदिर नहीं बना सकते हैं। मंदिर बनाने का मतलब मन को मंदिर बनाना, मंदिर बनाने का मतलब है मंदिर के अंदर जाना, सब परिग्रह छोड़कर। सब आपको पता है मंदिर में जाते हैं, अपने सही नहीं सही बोलते हैं, लेकिन क्या आज तक मंदिर के फल को मिला? मंदिर का फल हमको मिला क्या? परमात्मा के दर्शन हुए? ना हमें हुए, ना हमारे बच्चों को होने देंगे, क्योंकि प्रौढ़ वो है जिसे आत्म अनुभव हो जाए। बाकी तो बचकाने मर जाते हैं, बुढ़े भी, क्योंकि बुढ़े भी वही चीज़ खिलौनों की तरह सोने पैसे को संभालते हैं, संभालते संभालते मर जाते हैं। लेकिन जो संभालने के साथ गैरों को संभालते हैं, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। कहते हैं लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है। हम किसी की भी हंसी उड़ा देते हैं, किसी को भी नीचे गिरा देते हैं, किसी के पतन पर खुशी मनाते हैं, लेकिन कभी सोचा करो कि वो भी इंसान है और पहलू बदलने में देर नहीं लगती है। तुम जन्म का सम्मान करते हो, जन्म पर तालियां और थालियां बजाते हो, मरण पर माथा पीटते हो, लेकिन जो धर्मात्मा है वो जन्म और मृत्यु को एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों पहलू एक साथ तो जुड़े हैं। लोग जन्म से बहुत प्यार करते हैं और मरण से बहुत डरते हैं। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों? मौत तो एक दिन आएगी। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। यही धागों का ताना बाना है। यदि इसे बंधन बार बना दो तो परमात्मा के दरबार में टंग जाती है, और इसे रस्सी बना दो तो गाय के गले में बांधने के काम आती है, तुम्हारे पैरों में बांधने के काम आती है। तुम्हें इंद्रियां रूपी रस्सी मिली है, अब इसे बंधन बार बनाते हो या पैरों की बेड़ियां बनाते हो, क्योंकि हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है कि क्या हम किस तरह से लेते हैं। 3 कैदी थे, एक कैदी चोर था, एक कैदी कवि था और एक कैदी आध्यात्मिक झूठे अपराध में फंसा दिया गया था, लेकिन आध्यात्मिक था। कैद एक थी, कमरा एक था, लेकिन जो कैदी अपराधी था, दुष्ट प्रकृति का था, वाकई में बहुत बुरा था। वो दिन रात कोसता, कहता ये भी कोई जगह है? अरे नरक से बदतर है, बदबू आती है, खिड़की से हवा नहीं आती है, आती है तो गर्म आती है। दिन रात कोसता था परमात्मा को, लेकिन कभी उसी खिड़की में बैठकर सुंदर सुंदर कविताएं लिखता था, चांद की सराहना करता था, तारों की सराहना करता था, चांद के आगमन पर खुश होता था
और अध्यात्म प्रेमी तो ना जेल थी न उसे कैद थी, क्योंकि उसके लिए तो मंदिर भी, कारागृह भी मंदिर था, और मंदिर भी हो सकता है आपके लिए कारागृह हो जाए। आप मंदिर में आकर संसार मांगे, सच बताना मंदिर में आकर लोग क्या देखते हैं? इसने कैसी साड़ी पहनी, इसने कैसे कपड़े पहने, इसने क्या किया, इसने क्या बोला, इसका व्यवहार कैसा था, इसने आज क्या गुनाह कर दिया। अरे गुनाहों की लिस्ट क्यों लेते हो तुम? बड़ी सुंदर किसी ने बात कही है कि किसी के गुनाह को तू बेनकाब मत करना, किसी के गुनाह को तू बेनकाब मत करना, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत करना। अरे भले की मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नज़रें तो खराब मत करना, तू अपनी नज़रें तो खराब मत करना। वास्तव में जो जैन लोग हैं वो कभी भिखारी नहीं होते, क्योंकि वो जैन जानता है कि हमारे किन भगवान के हम भक्त हैं। और सच पूछो तो राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, मोहम्मद हो, इनने किसी ने भी हमें दीन बनना नहीं सिखाया, हमें बलवान सिखाया, हमें भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन हम लोग हैं कि सच पूछो व्यापार करने यहाँ भी बैठ गए, यहाँ भी हिसाब लगाने बैठ गए। मंदिर में कितना पैसा आया, किस साल आया, किसने कितनी एफडी बना दी। सच पूछो मंदिर में ये देखो कि किसने कितने भक्त इकट्ठे कर दिए, किसने कितने लोगों के हृदय परिवर्तन कर दिए, कितने लोगों को अध्यात्म में लगा दिया, कितने लोगों को सतपथ दिला दिया। तो हमें और आपको सतपथ चाहिए तो भेदभाव मिटाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा अधर्म है भेदभाव का लाना, और सबसे बड़ा धर्म है भेदभाव का मिटाना। आप लोग भी परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में जाति पात के भेदभाव को मिटाइए। इंसान सब इंसान है, और जैन धर्म तो कहता है जो जन जन का कल्याण करे वही धर्म है, वही सच्चा धर्म है, वही जैन है। इसलिए आप जो भी जिस मजहब से हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप धर्म परिवर्तन कर दें, आप हृदय परिवर्तन कर दें। आपका शुद्ध हृदय आपको परमात्मा तक पहुँचा देगा। आपकी सांसों के मोती आपको परमात्मा तक ले जाएंगे। आप सभी परमात्मा तक जाएं। आपके जीवन की सांसों के मोती आपको सुंदर एक माला के रूप में मिलें, जो कि जयमाला हो जाए, तो आपका संसार मुक्त हो जाएंगे आप संसार से, और आप सभी संसार से मुक्त हों और सुखों से युक्त हों। हमारा यही शुभाशीष।